स्टूडेंट्स, प्रायिकता के अन्य सवालों को हम देखते हैं। पिछली वीडियो हमने प्रायिकता के बारे में बताया था। प्रायिकता में हमने चर्चा की थी प्रायिकता क्या होती है, सूत्र क्या था, बताया था मैंने। प्रायिकता के लिए पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, मतलब एन ई किसी घटना के घटित होने के पक्ष में परिणामों की संख्या, एन एस कुल संभव परिणामों की संख्या, और पी प्रायिकता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो इसमें हमने ताश की गड्डी के बारे में भी चर्चा की थी। ताश की गड्डी में हमने बताया था 52 पत्ते होते हैं। फिर थोड़ा एक सेकंड में बता देते हैं। 52 पत्ते, 26 काले, 26 लाल, जिसमें जो लाल पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं उसमें ईंट के, और 13 होते हैं तुम्हारे पान के, और जो काले पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। ये होता है फोटो वाले पत्ते, जिन पे फोटो बनी होती है। फोटो वाले पत्ते पिछली वीडियो में बताया था 12 हैं, 6 काले हैं, 6 लाल हैं। 6 काले, 12 पत्ते जो थे, 6 काले, 6 लाल, 12 पत्ते ये हो गए फोटो वाले। इसके बाद जो भी एक, जैसे इक्का तुम्हारा था, इक्का का वितरण ऐसे होगा, एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक ईंट का और एक पान का। इसी तरह सारे पत्ते, जैसे बेगम है, बेगम होगी आपकी एक हुकुम की, एक चिड़ी की, एक ईंट की। इसके सामने लिखना ना, हुकुम, चिड़ी, ईंट और ये पान। पंजा, दहला, सारे पत्तों का वितरण इस प्रकार से हमारा होता है। अब एक सवाल, अब इस पे हम देख के एक सवाल इधर लगाएंगे। पहले हम एक सवाल लगाने जा रहे हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिन उसमें से एक गोली निकालती है, तो प्रायिकता क्या है? संतरे की महक वाली। अब इसमें जो थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली है, नींबू की महक, संतरे की महक वाली कोई उसमें नहीं है। तो अब यहाँ पे सारे नींबू की महक वाले, संतरे की महक वाले, तो यहाँ पे जो पक्ष में परिणाम कोई है ही नहीं, संतरे उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी प्रायिकता जो होती है, P बराबर होता है NE अपॉन NS। तो पक्ष में परिणाम, पक्ष में परिणाम संतरे के महक वाली क्या गोली उसमें कोई है? नहीं है, नहीं है। तो पक्ष में परिणाम क्या होगा? शून्य। और सैंपल स्पेस मतलब कुल गोलियां, कुल गोलियां नींबू नींबू की भरी हैं, उसमें कुछ भी हो सकती हैं, तो उसको हम सैंपल स्पेस NS ही अभी कह रहे हैं। तो NS का भाग आप शून्य दोगे तो ये प्रायिकता आपकी आ जाएगी शून्य। फिर आ जाइए, नींबू की महक वाली हो, अब उसमें नींबू के अलावा कोई है ही नहीं, नींबू नींबू की है, तो टोटल इसकी जो प्रायिकता जो होगी, आप जब निकालेंगे, जैसे हमने कहा एक थैले में नींबू नींबू हमने भर दिए, आपको एक नींबू निकालना है तो सीधा नींबू निकल के आएगा, क्योंकि उसमें नींबू के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जो पक्ष में परिणाम NE NS, पक्ष में परिणाम भी वही है और कुल परिणाम भी वही है, इसलिए प्रायिकता ये हो जाएगी 1। इसके बाद आ जाइए, एक ये सवाल है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। लाल रंग का बादशाह। अब समझ लीजिए, बादशाह की जब बात होगी तो बादशाह 4 होते हैं। देखो, इक्का 4 होंगे, बादशाह 4 होंगे, बेगम 4 होंगे, गुलाम 4 होंगे, खंजा 4 होंगे, और चौवा 4 होंगे, नहला दहला, सब 4-4 पत्ते होते हैं। वो चारों पत्ते इस प्रकार वितरित होते हैं, एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक ईंट का, एक पान का। अब चलिए, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह क्या होते हैं? लाल रंग के पत्ते 2 होते हैं। कौन से होते हैं? ईंट के और पान के। तो एक ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह, 2 पत्ते होंगे बादशाह जो लाल होंगे, और कुल पत्ते होंगे तुम्हारे कितने? 52। तो ये तो 1/52 प्रायिकता हो जाएगी, काटने पर 1/26 आपका आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए, एक फेस कार्ड, फेस मतलब जिसके चेहरा बना हो, फोटो वाले। तो फेस कार्ड कितने हैं तुम्हारे? फेस वाले फोटो वाले 12 हैं। देखिए, फोटो किन पे बनी होती है? इस बादशाह के 4 पत्तों पे फोटो होती है, बेगम के 4 पत्तों पे फोटो होती है, गुलाम के 4 पत्तों पे फोटो होती है। तो ये 12 पत्ते बनते हैं।
तो 12 और कुल पत्ते हुए 52। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का हो प्लस तस्वीर, तो तस्वीर वाले फोटो वाले पत्ते होते 12, 6 काले और 6 लाल। तो लाल रंग के तस्वीर वाले 6 पत्ते हैं, कुल पत्ते हैं 52। ये हो गया। पान का गुलाम, पान का गुलाम, गुलाम होते हैं 4, एक पान का, एक ईंट का, एक हुकुम का, एक चिड़ी का। तो पान का गुलाम एक ही तो है, और कुल पत्ते कितने हैं? 52, 1/52 हो गया। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हुकुम के होते हैं 13 पत्ते, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के, 13 पान के। तो यह हुकुम का पत्ता जो है तुम्हारा हुआ 13, तो कुल पत्ते हो गए आपके 52। एक ईंट का बेगम, बेगम होती है 4, एक ईंट, एक हुकुम की, एक चिड़ी की, और एक ईंट की, और एक पान की। तो ईंट की बेगम क्या है? केवल एक ही तो है, तो ये आ गया 1/52। इस प्रकार आपका ये सवाल 20वां हो जाएगा। अभी हम ये, अब देखिए एक चीज और है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई है, और हम कहें उसके ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको एक में से घटा दें। मतलब घटित होना, ना घटित होना, इसका टोटल एक होता है। अगर घटित होने की आपको दी गई है, ना घटित होने की निकलवाएं, तो एक में से उसको आप घटित होने की घटना को, घटित होने की घटना की प्रायिकता को आप घटा दीजिए। एक ऐसे ही सवाल है, उस पर हम चर्चा करते हैं, इसको आप नोट कर लेना। देखिए, जैसे एक सवाल आता है, एक सवाल है, पहला ही सवाल है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक है। पहला सवाल है इसी का 15 सवाल का, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ना घटित होने की प्रायिकता बताओ, तो क्या होगी ये? तो ना घटे तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता मैंने बताया, एक में से घटा लो। घटना के घटित ना होने की प्रायिकता 1 - 1/2, सो 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं, किसी 12 टिकटों की एक एक संख्या, एक है। दूसरा सवाल है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या एक से बाद लिखी है, उनमें से एक टिकट उठा लिया जाता है, तो उस पर लिखी संख्या 2 या 3 का गुणक है, तो प्रायिकता ज्ञात करो। 12 पर एक एक 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी है, एक टिकट उठा लिया जाता है, उठा लिया जाता है, उसे 2 या 3 का गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए, पहले तो आपका सैंपल स्पेस एन जो पृथक समष्टि कहते हैं, उसमें 12 टिकट हैं, तो 1 से लेके 12 तक मिलेंगे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब संख्या कितनी है? 12। फिर इसमें 2 के गुणक, 3 के गुणक, तो पहले आप 2 के गुणज ले लो। 2 के गुणज क्या है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। 3 के गुणज या गुणक या गुणज क्या होंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ये होगा। अब 2 या 3 के मिलकर के गुणज, 2 या 3 के गुणज, तो पहले आप 2 के लिख लो, फिर उसी में हम और इधर उधर कर देंगे। 2 4 6 8 10 12,
इसके मिलाओ, इसका 3 नहीं है तो 3 इधर सेट कर दो, है 6 है ही इसका, 9 नहीं है, 9 यहाँ सेट कर दो, 12 है ही। अब मिलाओ सबके हैं, इसका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 3 है, 6, कोई संख्या रिपीट नहीं मारेगी, एक बार आएगी। 9 आया है, 12 आया ही है, कुल संख्या ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनमें से कोई आ जाए तो ये घटना के पक्ष में है, तो ये हो गया एनी हो गया आपका कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। प्रायिकता आपकी हो गई पीई बराबर एनी अपॉन एनएस। एनी कितना 8 है और एनएस कितना 12 है। ये बस, ये आपका सवाल इस प्रकार हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो एक दूसरा सवाल इसमें है, तीसरा, पीई मतलब ई के घटक होने की प्रायिकता 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? ई नहीं की प्रायिकता क्या है? चलो, तो पीई है तुम्हारा 0.05, ई नहीं मतलब घटित ना हो, तो पी ई नहीं, मतलब इसमें पी है, इसमें पी नहीं है, तो एक में ऐसे घटा दो 0.05, एक को लिख लो 0.00, उसमें से घट जाए 0.05, घटा देंगे 0.95 आ जाएगा। इसके बाद आता है एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिसमें 8 लड़की शेष लड़कियां, एक विद्यार्थी चुना जाता है, उसकी लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिसमें 8 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, शेष लड़कियां हैं, एक विद्यार्थी चुना जाता है, एक विद्यार्थी चुना जाता है, उसे लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ध्यान दें, अब यहाँ पे कुल छात्र जो है 20, तो इसको सैंपल स्पेस आपका हो गया एनएस 20 हो गया, सैंपल संख्या 20 हो गई। अब लड़के 8 है तो लड़कियां कितनी बनी इसमें? लड़कियां हो गई 20 में से 8 लड़के घट गए तो 12 लड़कियां हैं। अब पक्ष में परिणाम घटना कौन सी घटाना चाहते हैं आप? लड़की होना है, तो पक्ष में परिणाम लड़की, 12 लड़के में से कोई एक लड़की निकल आए, तो यहाँ पे पक्ष में जो परिणाम है वो आपके हो जाएंगे 12। प्रायिकता पीई बराबर एनई अपॉन एनएस, और ये हो गया 12/20, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अगला सवाल हम देखते हैं। इसके बाद आता है कि एक थैली में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। ये सवाल नंबर है 6। एक थैली में 3 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद निकाली जाती है, उसे उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। लाल होने की प्रायिकता ज्ञात। अब भैया कुल गेंदें कितनी है? 3 लाल हैं, 3 लाल हैं, 5 काली हैं, टोटल गेंदें कितनी हो गई? 8, तो सैंपल शेष अवयव संख्या 8 हो गई। अब कौन सी गेंद निकालना चाहते हैं हम?
लाल लाल है कितनी इसमें 3, तो पक्ष में जो परिणाम है वो है आपके कितने 3। तो प्रायिकता आ गई पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, तो ये आ गया 3 पक्ष में है 8 कुल है, प्रायिकता आपकी ये तो 3/8 हो जाएगी। किसी एक वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगला सवाल है, कोई एक वर्ष है अगला 7वां, किसी एक वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कर। अब ध्यान दें कि जो हमारा वर्ष होता है उसमें जो लीप वर्ष नहीं होता, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, और जिसमें जो लीप वर्ष नहीं होता उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो जो भी वर्ष आप देखना, कोई भी सन है अगर उसमें 4 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। जैसे इस समय अपना 2024 है, 2024 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 चला गया, तो ये लीप वर्ष है, इसमें फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। अब तो लीप वर्ष जब होता है उसमें होते 366 दिन, और लीप वर्ष नहीं होता उसमें दिन होते 365। तो यहाँ पे आपके जो वर्ष लीप वर्ष नहीं उसमें दिन कितने होंगे 365। एक वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, एक वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है में दिन होते 365। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, 7 का दिन तो 365 में भाग 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, एक दिन शेष बचा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 52 हफ्ते हो गए, तो 52 हफ्ते मतलब इसमें 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, 52 रविवार होंगे, मतलब प्रत्येक दिन 52 बार तो ये हो ही गया, एक दिन मेरा शेष बचा। तो शेष एक दिन निम्न प्रकार से हो सकता है, जो शेष बचा है 52 हफ्ते हो गए, 52 रविवार हो चुके, एक रविवार हमें और चाहिए अभी, तो एक शेष दिन निम्न प्रकार से हो सकता है, निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता, रवि हो जाए, सोम हो जाए, मंगल हो जाए, बुध हो जाए, गुरु हो जाए, शुक्र हो जाए, शनि हो जाए, और रवि में ले चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से हो सकता है। तो यहीं से हमारा सवाल निर्माण हो गया, सैंपल स्पेस अवयव हो गए 7, जिसमें रवि हमको एक जगह दिख रहा है, तो पक्ष में हमारे केवल एक है, तो प्रायिकता जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता जो है पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, तो ये हो गया एन ई 1 है, एन एस 7, ये निकल जाएगा सवाल। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं। एक 16वां सवाल देखने जा रहे हैं। 16वां सवाल जो है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे
कंचे हैं। ठीक है, इस डिब्बे से एक कंचा निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। देखें, नंबर 1 क्या प्रायिकता निकालनी, लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। लाल है, नंबर 2 सफेद है, नंबर 3 हरा नहीं है। सबसे पहले आ जाओ कि इसमें कुल कंचे हैं वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। 5 लाल, 8 सफेद, 4 हरे, प्लस 4, 8 4 12 5 17 होगा सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या। अब लाल की बात कर रहे हैं तो लाल है कितने, 5। तो जब फर्स्ट पॉइंट की बात आएगी तो फर्स्ट पॉइंट के लिए एन स्प्रे ही हो गया, और इसके पक्ष में परिणाम कितने होंगे, लाल की बात कर रहे हैं 5, प्रायिकता होगी पीई बराबर एनई अपॉन एनएस, मतलब 5/17। सेकेंड पॉइंट सफेद की बात कर रहे हैं तो सब सैंपल स्पेस तो सेम वही रहा जो उसमें था वही उसमें है, लेकिन अब इसमें एनएस एन सॉरी पक्ष में परिणाम कितने चले गए, सफेद की बात कर रहे हैं, सफेद मेरे पास 8 है, तो पी कितना हो गया एन ई अपॉन एन एस 8/17। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बात कर दी है हरा नहीं है, हरे को कट कर दो, जब हरा नहीं है तो लाल हो सकता है या सफेद हो सकता है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका सैंपल स्पेस तो वही रहा, लेकिन जो पक्ष में परिणाम जो है लाल 5 सफेद 8 जुड़ जाएंगे, क्योंकि हरा छोड़ दो बकाया सब ले लो, 13 हो जाए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, सो आ गया 13/17। इस प्रकार आ जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं, एक पासे को, अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1 क्या प्रायिकता निकालनी, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। नंबर 2 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या हो। नंबर 3 एक विषम संख्या हो। चलिए आ जाए अपनी बात पे। अब यहाँ पे हम जब पासे के बारे में मैंने जो बात की थी, बताया था पासे पर जैसे लूडो का हम ध्यान रखते हैं, लूडो हम खेलते हैं उसमें जो बिंदु बने होते हैं, किसी सतह पे 1 बना, किसी पे 2 बने, किसी पे 3 बने, किसी पे 4 बने, किसी पर 5 बने, किसी पे 6 बने, तो हमारे संभव परिणाम होते हैं पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर संभव परिणाम क्या है भैया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो इसमें आ गए 6। अब इन्होंने एक बात कही है, ये सैंपल स्पेस हो गया, फर्स्ट पॉइंट की बात हम करने जा रहे हैं, और इसमें कहा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको बताइए, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या है जिनमें एक का भाग चला जाए, स्वयं का भाग चला जाए, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। तो 2 एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। 3 भी ऐसी संख्या है जिसमें 3 का जाएगा और 1 का जाएगा, लेकिन 4 में 4 का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का और चला जाएगा,
इसलिए ये भाज्य हो गई, 6 भाज्य, 6 में 2 का जाता, 3 का जाता, 5 भी वैसी संख्या है, 5 में 5 का जाएगा, 1 का जाएगा। तो यहाँ पे अमास संख्याएं आपको देखने को मिल रही हैं 3। कौन कौन? 2, 3, 5। सो संख्या, इनकी संख्या कितनी? 3 है। बस प्रायिकता आपकी हो गई P बराबर NE अपॉन NS, मतलब 3/6 1/2। ये आपका सवाल हो गया। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बात की है 2 और 6 के बीच। अब 2 और 6 के बीच कौन कौन बैठे हैं? 1 2 3, 3 5, 3 4 5। तो इसमें सैंपल स्पेस तो उतना ही रहा 6, लेकिन पक्ष में परिणाम जो एनी है वो भी 3 यही रहा। तो पीई कितना बना? एनी अपॉन एनएस, एनी अपॉन एनएस, ये भी 3/6 हो गया। थर्ड पॉइंट में बात आ गई। थर्ड पॉइंट में एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन होती है? 1 3 5, 3 होती है विषम। तो इसमें भी आपका एनएस तो वही रहा 6, एनई कितना आया? वो भी 3, पीई आ गया एनई अपॉन एनएस। ये आ गया 3/6, 1/2 आ जाएगा ये। कितने ये सवाल आपके ये हो जाएंगे, और कुछ सवाल जो बच रहे हैं उन सवालों को आप लगा लेना। उन सवालों को आप लगा लेना, और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अन्य सवालों के साथ अगली वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके।